हे व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना न भूलें। मेरा चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। मेरी कहानी है जागृत देवी माँ काली। ये कहानी ली गई है पन्ने डायरी के। मैं बिनल सुना रही हूँ जागृत देवी माँ काली। मुझे लगता है कि देव निंदा कानून बनना चाहिए। मुझे लगता है कि देव निंदा कानून बनना चाहिए क्योंकि हम अपने इष्ट देवी देवताओं को स्मरण कर अपने जीवन की व्यथा, परेशानी, सारे कष्ट उनसे साझा कर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाकर खुशहाल भविष्य की परिकल्पना कर जीवन की राहों पर चल पड़ते हैं। मगर बीच बीच में हिंदू धर्म के लिए ऐसे कुसंगत विचारधाराओं के कारण हमारी सामाजिक सोच पर आघात लगता है और हम दूसरे धर्म के सामने अपने आप को ओछा समझने लगते हैं। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि आप सब आदि सनातन धर्म को समझें, न कि उनकी निंदा करें। इन दिनों माँ काली विशेष चर्चा में है। बात नवरात्रों से जुड़ी हुई नहीं है, पर बहुत सारे लोग माँ काली पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री में माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसे देख हिंदुओं की आस्था पर आघात लगा है। आघात लगना भी चाहिए। हम अपने ही देवी देवता की आलोचना करने वाले होते कौन हैं? इस पोस्टर को जारी करते ही हंगामा मच गया। हम इसे हिंदू आस्था पर प्रहार मान रहे हैं। देवी काली माँ दुर्गा का एक विनाशक रूप है, जो ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा का रूप और स्वरूप मानी जाती हैं। माँ काली बुराई विनाशक और बेहद ही शक्तिशाली मानी जाती हैं। इन विवादों से परे आइए जाने माँ काली को। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी हैं माँ कलिका। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी कोई है तो वो है माँ काली। माँ कलिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ। काली मतलब काल और समय। काल यानी सभी को अपने में निगल जाने वाली। जिस प्रकार भगवान शिव के क्रोध को शांत करना मुश्किल होता है, वैसे ही माँ काली को। जैसे सारे देव में भगवान शिव शमशान के देवता हैं, उसी प्रकार माँ काली भयानक अंधकार व शमशान की देवी मानी जाती हैं। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान कर देव, दानव, चर अचर जीवों की रक्षा की थी, उसी प्रकार माँ काली ने विश्व में आतंक मचाए असुरों का विनाश कर, जिसमें एक रक्तबीज नामक असुर को वरदान प्राप्त था कि उसे जब भी कटार या तलवार से वध किया जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उसके रक्त को जो भूमि पर पड़ेंगे, उसके हर एक बूंद से अनेकों अनेक रक्तबीज उत्पन्न होंगे, जिससे वो कभी मारा नहीं जाएगा। तभी माँ अम्बे ने काली का विकराल रूप धारण कर करोड़ों रक्तबीज के खून को एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। रक्तबीज से उत्पन्न हो चुके असुरों का कटार से विनाश कर रक्तपान करने लगी। उनके इस कार्य से सारे दानव समाप्त हो गए। असुरों द्वारा देवता, मुनि, ऋषि एवं स्त्री जाति पर किए गए अत्याचार व अपमान से माँ काली इतनी कुपित थी कि दानव दल के खात्मे के बाद भी और दानवों की तलाश में युद्ध भूमि छोड़ नगर की तरफ बढ़ने लगी। तभी देवताओं ने माँ अम्बे का विकराल रूप, जो शांत नहीं हो पा रहा था, सभी देवताओं ने मन में विचार आया कि कहीं माँ के हाथों किसी निर्दोष प्राणियों का संहार न हो जाए। अपने इस विचार को सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर के पास गए और बोले, हे नाथ,
सिर्फ आप ही माँ सती के क्रोध को शांत कर सकते हैं। कृपया आप उन्हें नगर की ओर जाने से रोकें। जिस तरह माँ पार्वती ने कालकूट विष से आपकी ग्रीवा को पकड़कर आपकी रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी माँ के विष के समान क्रोध को शांत करें। भगवान शंकर समझ रहे थे कि माँ अम्बे को इस रूप में समझा पाना नामुमकिन है। अतः उन्होंने रणभूमि से नगरगामी वीथिका पर विश्रामित हो गए यानी वो रास्ते में लेट गए। माँ अम्बे अपनी क्रोध की पराकाष्ठा में कृपाण भासते हुए नगर की ओर बढ़ रही थीं। मध्य वीथिका में ही उनका बढ़ता हुआ एक पैर शिव शंभू के सीने पर पड़ गया। जब माता की दृष्टि अपने प्रियतम शिव शंभू पर पड़ी, अपने इस कृत्य का उन्हें भान हुआ। अपनी त्रुटि का एहसास स्वरूप उनकी जिह्वा बाहर की ओर निकल गई, साथ ही आंखें स्थिर मुद्रा में सामने की ओर परिलक्षित हो गई। उसी समय से माँ दुर्गा का ये स्वरूप जागृत देवी माँ काली के रूप में जगत प्रसिद्ध हो गया। इस रूप की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक रूप में, मानसिक, शारीरिक रूप में, सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है। कलिका के दरबार में एक बार जो भी चला जाता है, उसका नाम पता माँ के दरबार में दर्ज हो जाता है। माँ काली के दरबार में दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी। अगर आप माँ काली के दरबार में जो भी वादा करके आए हैं, मुरादें पूरी होने पर अपने वचन को जरूर पूरा करें, नहीं तो कलिका माता रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे जो व्यक्ति एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन के पक्के होते हैं, उनका काम भी तुरंत होता है। उपरोक्त तथ्यों और बातों से आप समझ गए होंगे कि शिव और शक्ति स्वरूपा काली में बहुत ही समानता है। शमशान से विषपान तक देवी ने शिव का साथ दिया, वैसे ही शिव ने भी रणभूमि हो या रक्तपान भूमि या घोर अंधकार से माँ सती को प्रसिद्धि दिलाई। थैंक यू गाइस। आपको मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।